तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में। इससे पहले हम जनजातियों से संबंधित जनगणना आधारित क्वेश्चन देख चुके हैं। आज बात करेंगे जनजातियों के बारे में। जनजातियों में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे उत्तराखंड की जनजातियाँ कितनी हैं? 5 हैं। और इन्हें जनजाति का दर्जा कब दिया गया? 1967 में। और सर्वाधिक जनजाति वाली कौन सी है और सबसे कम जनजाति किसकी है करके। और ये 5 जनजातियाँ हैं। वो शुरू से अरेंज करते हुए चलते हैं। थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया और राजी, ये जनजातियों की संख्या है। ऊपर से नीचे की ओर थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया और राजी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजी जनजाति के बारे में पहले जानेंगे। राजियों की जनसंख्या सबसे कम है। उत्तराखंड में राजियों की जो जनजातियां हैं 5, उनमें से राजियों की जनसंख्या सबसे कम है। सर्वाधिक राजी कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं? पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल में। सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़, फिर चंपावत, फिर नैनीताल। इन्हें वनरौत, वनरावत या जंगल के राजा कहा जाता है। राजी अपने आप को हिंदू और वर्ण क्रम में अपने आप को रजवार या राजपूत कहते हैं। रजवार, राजपूत कहते हैं। ठीक है। इनमें मूक विनिमय प्रथा प्रचलित थी। इनमें क्या होता था कि ये ज़्यादा सुख संसाधन इनमें थे नहीं और कमी रहती थी हर चीज़ की। तो ये लोग क्या करते थे, रात को जा कर के कहीं किसी के घर के बाहर वो बर्तन रख देते थे और वह जो रखे हुए बर्तन में दिन में या शाम तक वो लोग उसमें खाना दिया करते थे या कुछ भी रख दिया करते थे। तो जो ये राजी लोग थे, तो उसी टाइम पे ये बर्तन उठा के अपने पास ले जाया करते थे। तभी कहते हैं कि मुख विनिमय प्रथा प्रचलित थी इनमें, बिना बोले व्यापार करना। ठीक है। राजियों की बोली क्या थी? मुंडा बोली थी। राजी काष्ठ कला में निपुण थे। राजी मतलब लकड़ी के बर्तन बनाने में निपुण थे। काष्ठ कला, जो भी लकड़ी से संबंधित कार्य होते थे, ये राजी लोग ही करते थे। राजियों द्वारा एक डांस किया जाता था, उसे कहते हैं रिंग डांस। रिंग डांस किसके द्वारा किया जाता है? राजियों के द्वारा रिंग डांस किया जाता है। ये हाथों में हाथ डालकर किया जाने वाला डांस है। रिंग डांस गोले में किया जाता है। राजियों के देवता कौन कौन है? प्रमुख देवता पूछे जाते हैं राजियों के। बागनाथ देवता प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा मलयनाथ, गणनाथ, सैममुखेम, मल्लिकार्जुन, छुरमुल देवता, नंदा देवी और हुंसिकर देवता, ये सारे राज्यों के देवी देवता हैं। त्योहार, कौन सा त्योहार मनाते हैं राजी के लोग, राजी जनजाति के लोग? गोरा अट्ठावली महोत्सव बनाते हैं। यह महोत्सव चंपावत में मनाया जाता है। इसके अलावा कारक यानी कर्क और मकरा यानी मकर संक्रांति बनाते हैं। त्योहार इनके होते हैं। राज्यों में सांग जांगी व पिंठा संस्कार होते हैं। पिंठा संस्कार होते हैं, यह विवाह से पूर्व संस्कार होते हैं। राज्यों में सांग जांगी और पिंठा संस्कार विवाह से पूर्व होते हैं। यह अपने आवास को क्या कहते थे? रौत्युड़ा कहते थे। रौ से राजी, रौ से रौत्युड़ा। यह अधिकांशतः झोपड़ियों में रहते थे। ठीक ही है, झोपड़ियों में रहते थे। इनके घर बनाने का वो नहीं था, साधन नहीं थे, तो झोपड़ियों में बनाकर रहते थे। यह झूम खेती करते हैं। झूम खेती होती क्या है, ये क्वेश्चन आता है। जंगलों को काटकर या झाड़ियों को काटकर वहाँ पर खेती करना, फिर उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाना, ऐसे ही ये चलते रहती थी प्रोसेस। इसे ही झूम खेती कहते थे। ये पूछा जाता है कि ये झूम क्या है करके। खेती का एक प्रकार है। पलायन विवाह प्रचलन था इनमें। पलायन विवाह का प्रचलन था। परिवार को स्थानीय भाषा में कुनबा कहते थे। कुनबा स्थानीय भाषा में परिवार को कहते थे कौन? राजी लोग। मानव शास्त्री मजूमदार ने इस जनजाति को अदृश्य सौदागर सौदागर कहा है। इसके पीछे की कहानी हम मूक विनिमय वाले में पढ़ चुके हैं। इसके बाद प्रथम निर्दलीय विधायक कौन थे? इस जनजाति में प्रथम निर्दलीय विधायक थे गगन सिंह रजवार। ये प्रथम निर्दलीय विधायक थे। इसके बाद बोक्सा। बोक्सा मंगलोइड जाति से संबंधित थे, हैं मतलब। ऐसा माना जाता है कि 16वीं सदी में बोक्सा सर्वप्रथम आकर बसे थे बनबसा में। इसका उल्लेख मिला है हमें
आईने अकबरी में। आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? अबू फजल की है। इसके बाद बोक्सा नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में मिलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? ये बोक्सा की ऊधम सिंह नगर में। नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में बोक्सा बहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहते हैं। बुक्साड़ कहते हैं नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के बहुल क्षेत्रों को, बोक्सा बहुल क्षेत्रों को। राज्य में नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में बोक्सा परिषद की स्थापना की गई है। दोनों आसपास के जिले नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में बोक्सा परिषद की स्थापना की गई है। देहरादून के बोक्सा को क्या कहते हैं? महर बोक्सा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देहरादून के बोक्सा इनमें से क्या कहलाते हैं? महर बोक्सा कहलाते हैं। अधिकांश विद्वान पवार राजपूत घराने का मानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पवार राजपूत घराने का कौन सी जनजाति मानी जाती है? बोक्सा जनजाति पवार राजपूत घराने की मानी जाती है। 5 गोत्र या उपजातियों में विभक्त हैं ये लोग, बांटे गए हैं। यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजाव और तुनवार, ये 5 गोत्रों में बांटे गए हैं। नेक्स्ट, स्थानीय देवता ज्वाल्पा देवी, हुल्का देवी, खेड़ी देवी को ग्राम देवी कहा जाता है इनमें से, और साकरिया देवता ग्राम देवता कहलाते हैं। खेड़ी देवी, ज्वाल्पा देवी, हुल्का देवी और साकरिया देवता। सबसे बड़ी देवी चौमुंडा देवी, काशीपुर में इनका मंदिर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोक्सा की सर्वाधिक बड़ी देवी कौन सी है? चौमुंडा देवी। भाषा कौन सी बोलते हैं? भावरी, कुमैया और रजवैसी भाषा बोलते हैं बोक्सा लोग। और त्यौहार कौन कौन से? नोबी, होगड़, ढलिया, गोटरे, मोरो, होली, दिवाली, नवरात्रि, ये सारे त्यौहार मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबी, होगड़, ढलिया, गोटरे, मोरो किस जनजाति के त्यौहार हैं? ये बोक्सा जनजाति के त्यौहार है। प्रमुख त्यौहार कौन सा है? चैती, ये भी पूछा जाता है। प्रमुख त्यौहार व मेला चैती है इनका। यह बाला सुंदरी मंदिर काशीपुर में होता है। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और दस्तकारी पर आधारित होती है। परिवार कैसा होता है इनमें? संयुक्त, विस्तृत, पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक परिवार होता है। पिता ही सारा देखता है इनका परिवार। जादू टोने का प्रचलन है इस जनजाति में। और जादू टोने के ज्ञाता को क्या कहते हैं? भरारे। ये शब्द पूछा जा सकता है कि जादू टोने का ज्ञाता क्या कहलाता है? भरारे। बुज्जा की पूजा का संबंध किससे है? कल्पित आत्माओं से बुज्जा की पूजा का संबंध है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोक्सा गांवों में बिरादरी पंचायत होती है। इनमें 5 सदस्य होते हैं और सर्वोच्च अधिकारी इसका तख्त होता है, तख्त। इसके अलावा मुंसिफ, दरोगा और सिपाही भी इसमें होते हैं। यह बिरादरी पंचायत न्याय व कानून व्यवस्था हेतु बनाई जाती है। और बोक्सा गांवों को मंझरा कहते हैं। बोक्सा के जो गांव होते हैं उन्हें मंझरा कहा जाता है, मंझरा। ठीक है। इसके बाद थारुओं के बारे में बात करते हैं। थारू जनसंख्या की दृष्टि से राज्य व कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। इसमें 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह थारू, कुमाऊं का सबसे बड़ा थारू, और मध्य हिमालय का बृहत हिमालय का सर्वाधिक जनजाति निवास करती है भोटिया। और एक और क्वेश्चन हो सकता है कि ये गढ़वाल का सर्वाधिक जनजाति वाला समूह कौन सा है? वह जौनसारी है। इसके बाद बात करते हैं फिर थारुओं के बारे में। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य व कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजाति समूह है थारू। थारू, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? ऊधम सिंह नगर में। थारुओं को किरात वंश का माना जाता है और इसके अलावा महाराणा प्रताप का वंशज माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराणा प्रताप के वंशज कौन है इनमें से? थारू लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं। थारू लोग बटे होते हैं। किन में बटे होते हैं? कई गोत्र को कुरी भी कहते हैं। इनमें गोत्र या कुरियों में बटे रहते हैं। थारुओं के शारीरिक लक्षण मंगोल प्रजाति से जुड़े रहते हैं, मिलते हैं। थारू द्वारा स्वयं निर्मित शराब को क्या कहा जाता है?
जाड़ कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थारू द्वारा स्वयं निर्मित शराब को क्या कहा जाता है? जाड़ कहा जाता है। स्थानीय भाषा में थारू परिवार को क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब थारू में दोनों पक्षों में विवाह तय होता है तो उसे कहते हैं पक्की पौड़ी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। विवाह तिथि निश्चित करने को क्या कहते हैं? बात कट्टी। विवाह पक्ष तय होने को, विवाह में दोनों पक्षों में विवाह तय हो गया जैसे, उसे कहेंगे पक्की पौड़ी। और विवाह तिथि निश्चित करने को कहेंगे बात कट्टी। इसके बाद थारुओं में विवाह की सगाई रस्म को अपना पराया कहा जाता है। अपना पराया क्या है? थारुओं में सगाई को अपना पराया कहा जाता है। थारुओं में विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला भोज कौन सा है? लठ भरवा भोज कहा जाता है उस भोज को, जो खाना खिलाया जाता है उसके बाद, विधवा विवाह के बाद उसे लठ भरवा भोज कहा जाता है। थारुओं में विवाह प्रायः माघ और फुलौरा दूज में होता है। इसके अलावा इसमें बदला विवाह व 3 तिथि प्रथा भी शामिल है। थारुओं में विवाह की बदला विवाह और 3 तिथि प्रथा भी सम्मिलित है, शामिल है। 3 टिकती प्रथा क्या होती है? एक दूसरे की बहन से विवाह न करके उसी परिवार के आसपास की कन्या से शादी करना, उसे कहते हैं 3 टिकती विवाह। ये आज तक को किसी ने नहीं बताया होगा, वैसे खाली पढ़ दिया होगा कि 3 टिकती क्या है करके। विवाह प्रथा है एक, ठीक है। और बदला विवाह में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जैसे एक दूसरे की घर से अदला बदली करना, जैसे एक की बहन की शादी दूसरे घर से हो गई तो उसकी बहन की शादी हमारे घर से हो गई, तो ये हो गया बदला विवाह 3 टिकती प्रथा, ठीक है। इसके बाद चाला रस्म है। चाला रस्म भी होती है एक कि जैसे विवाह के बाद लड़के के घर लड़की आई, उसके 2-3 दिन बाद वो अपने घर जाती है, फिर उसके बाद 2 महीने बाद वापस आती है, इसे कहते हैं चाला रस्म। तो थारुओं की अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि और पशुपालन व आखेट पर आधारित है। थारुओं में संयुक्त और एकाकी परिवार शामिल होता है, प्रथा मिलती है। इसके अलावा थारुओं में मातृ सत्तात्मक परंपरा पाई जाती है, माता ही इनमें सर्वोच्च होती है। इसमें माना जाता है कि थारुओं के रसोई में ये पुरुषों का जाना सही नहीं है, मतलब पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, अब देखना पड़ेगा। बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं ये लोग, थारू लोग, ज्येष्ठ और वैशाख माह में। बजहर क्या होता है? महिला पीपल व बरगद के पेड़ के नीचे खाना बनाकर नृत्य करती है। इसमें शराब भी पीते हैं शायद इसमें। तो महिला पीपल व बरगद के पेड़ के नीचे खाना बनाकर नृत्य करती है बजहर त्योहार में, ठीक है। जाड़ को पिया जाता है शायद इसमें। इसके बाद होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य करते हैं। कौन करते हैं? थारू लोग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। कौन मनाते हैं? थारू लोग। और पूर्वजों को याद करते हैं। दीपावली को इसीलिए शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है थारुओं में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उजेली और अनेरी होली मनाते हैं ये लोग। होली पर खिचड़ी नृत्य करते हैं। और होली कौन सी मनाते हैं? उजेली और अनेरी होली मनाते हैं। और इनके नृत्य कौन सा है? लहचारी नृत्य इनका नृत्य है। और झूमड़ा थारुओं में प्रसिद्ध नृत्य गीत है। नृत्य और गीत दोनों ही है झूमड़ा। और लहचारी एक नृत्य है, ठीक है। ओझा, ओझा को भरड़ा कहते हैं, भरड़ा कहते हैं, जैसे वहाँ भरारे कहते थे थारुओं में, और तंत्र मंत्र की ज्ञाता को यहाँ कहते हैं भरड़ा। ये ओझा को वैसे तांत्रिक को वैसे भरड़ा कहा जाता है इस जनजाति में। दिखनौरी प्रथा का संबंध थारुओं से है। दिखनौरी प्रथा थारुओं से संबंधित है। वैसे एग्जैक्टली पता नहीं है मुझे कि अभी दिखनौरी प्रथा क्या होती है करके, ध्यान में नहीं है मतलब। उरारी का संबंध तलाक से है। इनमें तलाक के लिए एक शब्द वो किया गया है जिसे कहते हैं उरारी। थारू स्त्रियों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? नाग पंचमी थारू स्त्रियों का प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा देवी देवता देख लेते हैं। पछावन देवता, खड़गाभूत देवता, काली देवी, नगरियाई देवी, भूमिया देवता, भूमसेन और कोरो देव, राकत देव, कलवा देव, इनके देवी देवता हैं।
चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। 3 जनजातियाँ बहुत हुई, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कम-कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।